अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो बेसिकली आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम तूफ़ान की वजह से जो है हम नहीं पहुंच पाए गिलगित, लेकिन आज हम चिलास से भी निकल ही रहे हैं। ये सारा चिलास का व्यू है और इंशाल्लाह आज हम गिलगित पहुंच जाएंगे। गाइस ये है ऊपर फेरी बिडोर वाला ट्रैक। और अभी हमने बाइक को पार्क किया पीछे और अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं फेरी बिडोर। वहाँ भी ऊपर तो नहीं जाएंगे क्योंकि बाइक नहीं जा सकती। ट्रैक जो है बहुत डेंजरस है। और सारा व्यू चेक करें। हमारे जो है ना थोड़ी सी हाइकिंग है, ये करने के बाद हम वापस अपनी बाइक पिक करेंगे और निकल जाएंगे आगे गिलगित के लिए। तो यासिर भाई क्या कहना चाहोगे यार? यार ये ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, ट्रैक है। अच्छा। ये ना ही जाए बंदा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जान को रिस्क एक तो होता है ना नॉर्मल रिस्क जान का। हाँ ये समझो कि इसमें आपने जाना है, एक एग्रीमेंट साइन कर लो कि भाई जाने का पता आने का पता कोई नहीं। यहाँ पे ये जो 4x4 जीपी हैं सिर्फ यही जाती हैं। और जब जो ट्रैक बिल्कुल ऐसे सीधा है, ऊपर से जाके बिल्कुल सीधा ट्रैक है, यहाँ से जाके वापस ये ट्रैक पूरा जाएगा। और जीप भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगाती है। उसके बाद भी जो आपको वो ड्रॉप कर देती है आगे, आपको फिर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो ये सारा सीन है यहाँ पे। अभी जो है वो मौसम को देखते हुए डिसाइड किया है कि जी रेनकोट पहन लिया जाए। और मैंने तो पहले से पहना हुआ वाटर प्रूफ अपना, और बाकी जो साथी हैं हमारे भाई वो रेनकोट पहन रहे हैं, ताकि जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मौसम ख़राब होने की वजह से अगर बारिश होती है तो वो हमें जो है ना उस टाइम मसला ना बने। ये लिखा हुआ जी वेलकम टू राकापोशी। और यहाँ से वो सामने बर्फ़ के ट्रैक है ऊपर, हम सारे उसी को देख रहे थे। बर्फ़ का जो है वो सारा ग्लेशियर वो सामने वो राकापोशी है, और यहाँ से होते हुए जो है आकर राकापोशी जाते हैं। ये देखें गाइस, अभी जो है फुंजा में बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम रुकेंगे नहीं। मैंने अपना जो है वाटर प्रूफ सूट पहना हुआ है, तो अभी हम जो है फिर निकलने वाले हैं आगे। ये है लेक अताबाद। ऊपर वो चेक करें, बर्फ़ के पहाड़। और ये सारी लेक अताबाद जो कि पाक चाइना टनल 3 से पहले आती है। अभी 3 टनल जो स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले पहले ये आ जाती है। ये है मेरी बाइक जी आसिफ भाई। ओके। चलो
ये लेक अताबाद का बोटिंग एरिया है सारा। ये नीचे बोट्स खड़ी हैं और कुछ जो है वो लेक के अंदर जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हम नीचे इस वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है और क्योंकि हमने आज गिलगित में इंशाल्लाह हुंज़ा स्टे करना है, तो इस वजह से जो है ना हम नीचे नहीं जाएंगे। हम जो है ना इसको क्रॉस करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे गुलगिन को। तो फाइनली गाइस ये आ चुका है जन्नत गुलगिन, जो कि गुलगिन वैली। और हम एक लंबी ट्रिप करने के बाद अपना लाहौर से सफ़र करते हुए ये हम गुलगिन पहुंच चुके हैं। और ये भी हम गुलगिन ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे हमारा स्टे है। और इंशाल्लाह अभी वहाँ पर जाके बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, तो ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा इंशाल्लाह। तो हम फाइनली जो है वो गुलगिन पहुंच चुके हैं, गुलगिन हुंज़ा। और अभी हम हाइकिंग के लिए निकले हैं। ये भाई हमारे साथ है यासिर भाई। और यासिर भाई ज़रा भाई का इंट्रोडक्शन हो जाए। ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, सभी प्यार से हम सभी कहते हैं। ठीक है। तो ये यहीं के रहने वाले हैं और ये समझ लें कि ये हमारी फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है ना, हमारी फैमिली ही है ये। वेल डन। तो अभी हमें ये विजिट करवाने लगे हैं। अभी थोड़ा सा हाइकिंग का एरिया है, ये करते हुए हम ऊपर जाएंगे और वहाँ पे कहते हैं कि झील भी है, उसे भी देखेंगे। और ऊपर जाके जो भी इसका व्यू है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। वैसे आप यहाँ से अगर देखें तो अभी हम काफ़ी ऊपर है हाइकिंग करते करते। वो सारा जो रोड नीचे जा रहा है और हम वो ट्रैक लेके ऊपर आए थे। ट्रैक करते करते हम वहाँ से निकलते फिर ऊपर वहाँ पे गए थे। फाइनली वहाँ पे इनका घर था, तो वहाँ पे स्टे करने के बाद हम हाइकिंग करते करते यहाँ तक आ गए। और वो आगे जो है छोटी आपकी जा रही है और इधर भाई बड़ा मज़ा आएगा। अभी ऊपर चलते हैं, सांस फूल रहा है क्योंकि अभी मैं वैसे प्लान ये था कि हम अपने स्केट्स लेके आए थे और यही प्लान था कि हम जो है ना अपने स्केट्स साथ में यहाँ पर चलाएंगे। तो यहाँ पे आकर ज़रा देखा तो रोड चेक करें, यहाँ पे स्केट्स चलाना क्या सोचना भी दूर की बात है। तो यहाँ पे स्केट्स तो नहीं चलेंगे, हाँ, लेकिन उसके बदले में जो है ना यहाँ पे इस वेदर को एंजॉय करेंगे। अभी यहाँ पे सर्दी है लेकिन अभी चल रही है और घर में तो इनके मसला से बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आते ही जो है हमें काफ़ी कुछ जो है साथ ही अवेल कर दिया। जैसा कि इन्होंने आते ही हीटर लगा दिया और साथ ही चाय वगैरह थी, बड़ा ज़बरदस्त था। और इनका रवायती एक फूड है, उसका नाम जो है भूल गया, वो भी इन्होंने दिया और उसको चेक किया और अभी फिर निकला है हाइकिंग करने। वो सबसे ऊपर जो है बर्फ़ के पहाड़ है, इधर जाना पड़े तो ये बहुत दूर है। हम जब निकले थे मानसेरा, जब हमने क्रॉस किया मानसेरे से हम तकरीबन 5-6 घंटे आए आगे, तो हमें जो है ना इस तरह के पहाड़ नजर आने लगे थे। और मुझे यासिर भाई कहते हैं कि ये वो देखो बर्फ़ के पहाड़, और उसको देखते देखते हम अभी तक यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन पहाड़ वो सामने के सामने ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, ये है यहाँ पे आई थिंक माउंटेन है कोई। गुलगिन गोजल हुंज़ा एस्टैब्लिश। अच्छा जी,
तो मुझे ये था कि ये कोई ना यहाँ पे विजिटर के रिहाइश की जगह, लेकिन नहीं, ये पता नहीं अकेडमी है। यार समी, यहाँ की कोई बात जो कि स्पेशल हो, खास बात जो स्पेशल हो। हवा काफी तेज है शायद, बताता हूँ हवा काफी तेज है शायद, पहुंचना है। कि जन्नत का दूसरा नाम ना गुलकिन है। और इसका वैसे भी नाम जन्नत गुलकिन है। इतनी ऊपर आए, हवा बहुत तेज है, बहुत तेज हवा हो गई है। यार ये जो है लेक है, तबाक लेक, ये तबाक लेक है। वो जब हम लोग पानी बहुत ज्यादा था, जाना पड़ेगा। अभी जी ऊपर हवा बहुत तेज थी और हमने जो है ना वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक की हैं, वीडियोस बनाई हैं और प्लान किया कि भाई नीचे चलते हैं। ये तो गाइस ये अभी जो है ना हम एंटर हुए हैं घर में और ये ट्रेडिशनल है, ये बिस्तर वगैरह लगे हैं और ये घर है सारा, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का सारा काम हुआ है और बहुत ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और अभी जो है अभी रेस्ट मारेंगे, फिर रेस्ट मार के फिर जो है वो नेक्स्ट डे सारा अभी यहाँ पे घूमेंगे और आपको अच्छे से जो है वो सारा विजिट करवाऊंगा यहाँ पे और होप यू कि काफ़ी इंजॉय करेंगे और आप भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो अभी बिस्तर में बैठ गए हैं और अभी निकलते हैं यार थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। कैसे हैं दोस्तों आप? आज बहुत से हमारे जो प्लेसेस हैं वो विजिट करनी है और बस आप जुड़े रहिएगा। अब इंशाल्लाह अभी तो रेस्ट करेंगे, अब नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि हम क्या बनता है, कहाँ जाना है। यहाँ पे 4-5 प्लेसेस हैं जो विजिट करने वाली हैं, उनको विजिट करेंगे, वापस निकलेंगे फिर लाहौर को।